हेलो दोस्तों, ज़मीर टाइल्स एंड स्टोन वर्क में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम 2x2 की टाइल के बारे में बात करेंगे कि उसे लगाने में हमें कितना खर्च आता है। अगर हमारा जो रूम है 500 स्क्वायर फीट का एरिया है हमारा फ्लोर का टाइल्स लगाने का, या 1000 स्क्वायर फीट का है, तो उसमें कितना खर्च आएगा टाइल लेने में, और रेती में कितना खर्च आएगा, और रेती कितनी लगेंगी हमें, सीमेंट में कितना खर्च आएगा, ये सब डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन हिट करें ताकि आने वाली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम 10x10 के रूम का एग्ज़ाम्पल लेंगे कि 10x10 के रूम में हमें कितना खर्च आता है। वो जो भी खर्च आएगा हम उसे 1000 फीट 500 फीट में उसे बदल सकते हैं कि हमें इतना खर्च आएगा। तो रूम का साइज़ हम लेते हैं 10x10 का, वो हो जाता है 100 स्क्वायर फीट। और टाइल का साइज़ लेते हैं हम नॉर्मल 2x2, कोई भी अच्छी कंपनी का लेंगे। मैं आपको आगे अच्छी कंपनी की डिटेल दूंगा कि हम ये कंपनी का हम टाइल लेने वाले हैं और इसमें इतना इतना खर्च आएगा। अभी तो हम मेज़रमेंट की बात करते हैं कि हमें एक बॉक्स में कितना आता है। 2x2 का जो बॉक्स होता है वो होता है 4 पीस का, और उसमें 15.5 फुट माल आता है। और जो कंपनी भी यही लिख के देती है बॉक्स के ऊपर कि 1.44 स्क्वायर मीटर में इतने स्क्वायर मीटर होता है। और जो फीट में होता है वो 15.5 स्क्वायर फीट एक बॉक्स में आता है, ऐसा कंपनी बॉक्स के ऊपर लिख के देती है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा 600 mm बाय 600 mm का बॉक्स है। अब इसके ऊपर कंपनी ने लिखा है, कंपनी ने जो लिखा है वो क्वांटिटी 4 पीस और एरिया 1.44 स्क्वायर मीटर, ये मीटर में है, और उसे फुट में लिख के दिया है 15.5 स्क्वायर फीट। यानी 16 फुट नहीं होता है इसमें, 16 फुट से 6 इंच या आधा फीट कम होता है इसके अंदर। तो यही हिसाब से हम 10x10 के रूम का मेज़रमेंट करेंगे कि हमें कितने बॉक्स लेने चाहिए, और वो हिसाब से हम 500 और 1000 फीट का मेज़रमेंट निकाल लेंगे। तो ये हो गया एक बॉक्स की डिटेल। दोस्तों, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको दिया हूँ। 10x10 का रूम और टाइल 2x2 की और 15.5 स्क्वायर फीट एक बॉक्स में माल, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम। 100 फीट में हमें 100 फुट का जो रूम है उसे हम 15.5 से डिवाइड कर देंगे, तो भाग कर देंगे, तो हमें 4.5 बॉक्स का हिसाब मिलता है कि हमें एक रूम के फ्लोर में 10x10 के 4.5 बॉक्स लगेंगे फ्लोर में। और जो स्कर्टिंग है, हम स्कर्टिंग के लिए एक बॉक्स एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 15 स्क्वायर फीट, यानी एक बॉक्स हम अलग से लेंगे स्कर्टिंग के लिए। उसमें 4 इंच की स्कर्टिंग कटेंगी। तो हम स्कर्टिंग का भी हिसाब समझ लेते हैं कि एक सिंगल टाइल में 4 इंच की 4 इंची बाय 24 इंच के 6 पीस कटेंगे एक बॉक्स में। तो 6 पीस जो गए एक पीस में 12 फीट हो गया, और उसे हम 4 पीस से गुना करेंगे तो 48 रनिंग फीट एक बॉक्स में 4 इंच की स्कर्टिंग कटती है। तो हमें रूम में इतनी तो नहीं लगेंगी, हमें रूम में 40 रनिंग फीट लगेंगी, थोड़ी सी बच जाएंगी। और जो हमारा जो टाइल का स्कर्टिंग का जो स्क्रैप निकलेगा उसमें भी हम स्कर्टिंग काट सकते हैं, लेकिन उसमें इतना ही निकलता। लेकिन एक बॉक्स हमें 15.5 फुट का एक अलग से लेना पड़ेगा जिसमें इतना माल निकल जाएगा स्कर्टिंग का भी। अब ये हो गया है एक फ्लोर का स्कर्टिंग और फ्लोर। अब हम देखते हैं कंपनी हम कौन सी लेंगे। हम ब्रांडेड कंपनी लेंगे विद बिल GST, सोमानी टाइल, कजारिया, ओरियन, कोई भी कंपनी ब्रांडेड ले सकते हैं। विट्रीफाइड बॉडी, GVT, डबल चार्ज, मैट फिनिश या ग्लॉसी विद बिल, ठीक है। अब हमने ये जो ब्रांडेड जो कंपनी होती है टाइल्स की, उसकी जो शॉप होती है कंपनी की, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डीलर होते हैं सामान अपना टाइल्स के, तो हमने उनसे बात की थी। तो वो बोले 55 से 60 रुपये में आपको मिल जाएगा, चाहे आप 100 स्क्वायर फीट लो चाहे 500 लो, और ज़्यादा क्वांटिटी रहेंगी तो उसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो हम 60 रुपये का मोटा मोटा एवरेज पकड़ते हैं टाइल्स का। तो हमें 100 फीट और 15 फीट, तो हमें 115 फीट जो है टाइल लगेंगी। फीट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम, तो 60 रुपये से ये हो जाएंगी 6,900 रुपये की हमारी टाइल हो गई 10x10 के रूम में। उसमें फ्लोर भी आ गई आपका और 4 इंच की स्कर्टिंग भी आ गई, तो उसकी कॉस्ट हो गई 6,900 टाइल्स की ब्रांडेड, ठीक है।
अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो 10 बाय 10 के रूम में हमें कितने इंच 2 इंच या 1 इंच मोटार देंगे तो हमें, यानी मसाला रेती सीमेंट का, तो हमें कितनी रेती लगेंगी। अगर से 1 इंच देते हैं तो हमें कितनी रेती लगेंगी, 2 इंच मसाला देते हैं रेती सीमेंट का तो हमें कितने इंच रेती कितने क्यूबिक फीट रेती हमें मंगाना पड़ेगा मार्केट से। तो ये डिटेल मैं आपको बताता हूँ इसमें, कि जैसा जो सैंड मोटार जो होता है, अगर से 1 इंच हम देते हैं तो उसे 0.8, यदि 1 इंच को 0.8 गिनते हैं, और 2 इंच देना है तो 0.16 उसे, यानी 2 इंच को 0.16 इंच में गिना जाता है। अब लंबाई हमारी 10 फीट है, चौड़ाई 10 फीट है, जिस तरह नीचे आप देख रहे हैं, और जो ऊंचाई है हम वो 2 इंच देंगे, यानी 0.16। तो ये हो गया 16.5 क्यूबिक फीट हमारी रेत हो गई। तो ये फार्मूला है इसका। वो आप किसी भी चीज़ का क्यूबिक फीट में या सेंटीमीटर में निकालना है तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, चाहे वो उसको फीट में करो, चाहे इंच में करो, चाहे सेंटीमीटर में करो, यही फार्मूला है। आप इंजीनियर से पूछ सकते हैं, आपके पहचान वाले इंजीनियर से, कोई भी। और ये हमारी रेती का कॉस्ट, रेती का मेज़रमेंट आ गया 16.5 क्यूबिक फीट रेती हो गई। और हमारे विदर्भ में, नागपुर में 60 रुपये, 55 से 60 रुपये क्यूबिक फीट रेती का रेट चल रहा है। तो वो हिसाब से ये 1000 रुपये की आपकी रेती हो गई। ठीक है, आपको ये हिसाब समझ में आ गया होगा तो मुझे कमेंट्स करें, और जो कुछ नहीं समझ में आया होगा तो उसके बारे में भी कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब, रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सीमेंट की, कि हमें 10 बाय 10 के रूम में सीमेंट कितना लगेगा और स्कर्टिंग में सीमेंट कितना लगेगा। तो हमें लग जाएगा टोटल 3 बैग लग जाएगा, जिसमें स्कर्टिंग भी हो जाएंगी अपनी, और रूम का जो फ्लोर में जो मोटार सीमेंट का जो मसाला है और टाइल लगाने के लिए जो सीमेंट पानी यूज़ करते हैं वो भी हमारा 3 बैग में हो जाएगा। यानी 2 बैग हमें सीमेंट पानी के लिए, मसाले के लिए, और थोड़ा ज़्यादा लगेगा 2 बैग से, और बचे हुए सीमेंट से जो है हम स्कर्टिंग लगा सकते हैं उसमें, वॉल की 40 रनिंग फीट। और छत पे अगर हम लगाते हैं तो इसमें थोड़ा सा मसाला, जो सीमेंट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो छत में वाटर प्रूफिंग के हिसाब से सीमेंट ज़्यादा चाहिए। और छत में जो टाइल लगाते हैं उसकी फिटिंग अलग तरह से होती है, मैं उसका अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें स्पेसर दिया जाता है स्पेशली। अभी हम जो टाइल फिट कर रहे हैं, जो बता रहा हूं मैं, वो सादी फिटिंग है, जिसमें बिना स्पेसर के हम रूम में या फ्लोर पे टाइल लगाएंगे। तो ये उसकी डिटेल है। तो एक बैग सीमेंट की जो कीमत है हमारे सिटी में, नागपुर सिटी में, तो 330 रुपये से लेके 350 रुपये तक का सीमेंट मिलता है। 10-20 रुपये कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो 3 बैग सीमेंट हो गया हमारा 1000 रुपये का, 330 रुपये के हिसाब से। और जो टाइल के जो हम जॉइंट फिल करेंगे, जो टाइल का अपना टाइल के जो जॉइंट होते हैं, आइवरी कलर की टाइल हो या वाइट कलर की हो, तो एक रूम में हमें आधा किलो ही जॉइंट फिलर लगता है, सादे वाला। इसमें एपॉक्सी नहीं है, एपॉक्सी के लिए स्पेसर छोड़ना पड़ता है। हमने इसमें स्पेसर, बिना स्पेसर वाली टाइल के बारे में बताया है। अब हम आगे चलते हैं कि हमें 10 बाय 10 के रूम में जो लेबर चार्ज है हमारा कितना लगेगा स्कर्टिंग के साथ, के साथ में। तो 100 स्क्वायर फीट हमारा रूम हो गया, और प्लस 40 रनिंग फीट हमारी 4 इंच की स्कर्टिंग हो गई, तो ये हो गया 140। और विदर्भ में जो है, महाराष्ट्र में, नागपुर सिटी के आसपास है, और नागपुर में 15, कम से कम 15 रुपये का पर स्क्वायर फीट का फिटिंग का रेट चालू है। और स्पेसर वाली फ़िटिंग का रेट अलग है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये ग्राउंड फ्लोर का रेट है। ये सादी फिटिंग है, इसमें कोई ख़ास स्पेशल फिटिंग नहीं है, डिज़ाइन नहीं है, तो ये उसके रेट है। 15 से 16-17 रुपये रेट चलता है, तो मैं कम से कम रेट आपको 15 रुपये बता रहा हूँ। तो ये 140 रुपये का हो गया, 2100 रुपये ये हमारा फ़िटिंग चार्ज हो गया। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूँ, नागपुर सिटी में या विदर्भ में सेकंड की टाइल का ज़्यादा चलन है। आप सेकंड की टाइल लगाओ या लोकल कोई नॉन ब्रांड का, तो टाइल्स का रेट कम ज़्यादा होगा, लेकिन जो मटेरियल कॉस्ट है टाइल्स फिटिंग के लिए, लेबर चार्ज और मटेरियल और रेती सीमेंट, वो आपको उतना ही लगना है। सिर्फ टाइल्स का रेट आप सेकंड, फर्स्ट में और ब्रांड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो वो अलग कैलकुलेट आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, हमने अच्छी कंपनी की टाइल भी पसंद कर ली है, और उसका भी मैंने आपको कोटेशन बता दिया हूँ कि हमें इतना इतना कॉस्ट आएगा टाइल्स का, और सैंड कितनी लगेंगी, रेती सीमेंट कितना लगेगा, और जो उसमें जॉइंट भरने के लिए हमें उसका जो पाउडर है वो कितना लगेगा जॉइंट फिलर का। ये सब टोटल जो है, हमें पूरा जो टोटल कॉस्ट आया है एक रूम का 10 बाय 10 का 11,000 रुपये एवरेज कॉस्ट आया है।
इसे हम डिवाइड करते हैं तो हमें 110 रुपये का पर स्क्वायर फीट का रेट मिलता है, जिसमें आपकी टाइल फिटिंग, मटेरियल ये दोनों आ गया है इसमें। और अगर से आपका 500 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है फ्लोर का, तो आप 500 स्क्वायर फीट को 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे तो 55,000 रुपये आता है। तो आप मोटा मोटा 55 से 60,000 रुपये का बजट पकड़ के चले। उसमें रेती आ गई, सीमेंट आ गई और टाइल्स वगैरह सभी आ गई, और मजदूरी आ गई फिटिंग की। और 1000 फीट का है तो आपका 1,10,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक का आपका बजट जाएगा। अगर से आप छत पे लगा रहे हो या फ्लोर पे लगा रहे हो तो बाथरूम में भी जो है फ्लोर की टाइल लगती है, बाथरूम में भी, और बाथरूम के फ्लोर में भी फ्लोर की टाइल लगती है। ऐसा नहीं कि बाथरूम में अलग कुछ लगेगा, उसमें भी टाइल लगती है, तो वो भी मेज़रमेंट उसी में गिना जाएगा। और जो वॉल है आपका, तो वो समझो जैसा स्लैब है उसमें दीवारें हैं वो घर के अंदर, तो वो आप बहुत से लोग उसे कट कर देते हैं, लेकिन जो उसे कट ना करे, क्योंकि उसे भी आप गिन लेंगे तो वो स्कर्टिंग उसमें एडजस्ट हो जाती है मेज़रमेंट में। जैसा 500 फीट का आपका कारपेट एरिया है, पूरा रूम घर बना हुआ है 2 BHK 1 BHK, तो उसमें दीवारें माइनस ना करें, उसे पूरा ही पकड़े, ताकि उसमें आपकी जो 4 इंच की स्कर्टिंग जो निकलने वाली है दीवार में, वो उसमें हो जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगी। क्योंकि जो जुड़ाई है वो 6 इंच से लेकर 9 इंच की होती है, लेकिन दोनों तरफ स्कर्टिंग लगती है अंदर में, तो वो कैसा है, वो एडजस्ट हो जाता है। तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता है। आप पूरा कारपेट एरिया ही पकड़े, और उसमें जो टाइल्स में 2x2 की जो टाइल्स है वो सबसे अच्छा साइज़ होता है, उसमें वेस्टेज एकदम नई के बराबर होता है, और फिटिंग में भी काफ़ी अच्छी आती है। दोस्तों, अगर अपने पास में कुछ बॉक्स बच जाते हैं तो उसे हम रिटर्न भी कर सकते हैं, ऐसा दुकानदार बोलते हैं। उसमें वेस्टेज बहुत कम होता है। आप बड़ी साइज़ लेंगे 2x4 32x4, तो उसमें वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है और डैमेज भी काफ़ी होता है टाइल्स में। तो ये हो गया हमारा, ये टोटल कोटेशन आ गया अपने पास में, बजट, कॉस्ट, मटेरियल, रेती, सीमेंट, टाइल्स। तो दोस्तों, ये जो रेट है ये 2023 जून का रेट है टाइल्स का, मटेरियल कॉस्ट का, क्योंकि हर महीने हर चीज़ में 10-20 रुपये के रेट में डिफरेंस आते रहता है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, और आप ये जानकारी आप दोस्तों में भी शेयर करें, पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये जानकारी से आप अपने घर में जो टाइल लगाने वाले हो, घर मालक हो, चाहे मिस्त्री हो, ठेकेदार हो, तो ये मेज़रमेंट जो मैंने आपको बताया हूँ, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं घर को। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहे, और जय हिंद दोस्तों।